हरे कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन क्लासेस मैथ्स में। और आप यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे होते हैं आईएससी आईसीएससी बोर्ड के जो 10th और 11th 12th जो क्लासेस है उनके बोर्ड के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे होंगे, और साथ में बीएससी यानी कि जो हायर स्टडी है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर कंटेंट डाल रहे होंगे। तो इन सब चीजों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद में उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को जाना। तो आज हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जान रहे होंगे कि कैसे हमको उनके न्यूमेरिकल्स यानी कि उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रेफरेंस दी जाती है बुक की वो एमएल अग्रवाल होती है 10th क्लास के लिए। तो उसी के बेसिस पे हम लोग उन्हीं के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो 8th चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, और 8th चैप्टर में एमएल अग्रवाल में, और 8.1 एक्सरसाइज मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, तो 8.1 एक्सरसाइज को हम लोग कवर कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और पूरी एक्सरसाइज को समझ के ही जाइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो प्लीज हमारी पिछली वीडियोस को देख के आइए, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ भी ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है वो। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 - 1 5 एंड 1। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। अब यहां पर ये बोला गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि इन मैट्रिसेस का क्या प्रकार है, यानी कि आप इसको क्या कहकर बुलाएंगे। तो हम आपको बता चुके हैं लास्ट की वीडियो में कि हमारे पास 5 प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। पहला मैट्रिक्स होता है हमारा रो मैट्रिक्स, दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा होता है आपका नल मैट्रिक्स, और पांचवा होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन 5 मैट्रिक्स में ये कौन से प्रकार का मैट्रिक्स है। तो हमने आपको बताया था कि अगर रोज इज इक्वल टू कॉलम होता है, यहां पर कितनी रोज आपको दिख रही हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पहली रो और ये आपकी दूसरी रो, और यहां पर ये आपका पहला कॉलम और ये आपका दूसरा कॉलम। तो यहां पर आपको 2 रोज एंड 2 कॉलम दिख रहे हैं। तो इसके बेसिस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो m है वो n के इक्वल है, जहां पर m का जो इंडिकेशन है वो रो को इंडिकेट कर रहा है और m जो है वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 = 2 है। तो ये किस केस में हो रहा होता था, लास्ट की वीडियो में मैंने सब बता रखा है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है कि जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार से है 2 3 एंड -7। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि केवल एक रो है, और ये सिचुएशन जब भी होती है जब कोई एक रो मैट्रिक्स होती है। तो ये किस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो मैट्रिक्स। अगर एक ही रो होती है तो उस केस में रो मैट्रिक्स होता है, और अगर नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, सिंगल रो होती है, तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी एक रो मैट्रिक्स है। थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, और इसका अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो हमको पता है पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो को लिखते हैं। तो रो कितनी है यहाँ पर 1, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो पहले हम लोग रो को लिखते हैं तो 1 × 3। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर से भी हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो 1:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार से है कि 3 0 -1। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास केवल सिंगल कॉलम है और नंबर ऑफ यानी कि 3 नंबर ऑफ रोज हैं। तो इस केस में ये केस कब आता है, जब कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो उस केस में होता है कि केवल सिंगल कॉलम। तो अगर एक कॉलम होगा और 3 रोज होंगी तो ये किस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किस कैटेगरी का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। और इसका अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो इसका ऑर्डर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले हम लोग रोज को काउंट करते हैं। तो रोज कितनी हमारी 1 2 एंड 3। तो रोज कितनी हो गई हमारे 3, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, तो एक कॉलम है ओनली। सो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 3:1। ये क्या है हमारा ऑर्डर है। तो हम लोग मैट्रिक्स को ऑर्डर से भी डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, अगर आपके पास ऐसा एक कोई क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि ये 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस तरीके से भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो ऑब्वियस सी बात है 2x2 इसका ऑर्डर हो रहा होगा। आई होप देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। तो हम लोग चलते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन में।
तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स फॉर्मेट हो रखा है। तो अब इसको हमको क्लासिफाई करना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर कोई टाइप नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केवल एक मैट्रिक्स है। इसमें आपने जो भी प्रीवियस आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते किस प्रकार का मैट्रिक्स है, और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो उसके बेसिस में हम लोग ये देखेंगे कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप जनरली लिख सकते हैं कि इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपने इसको क्लासिफाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं। तो यहाँ पर 1 रोज, 2nd रो एंड 3rd रो। तो कितनी रोज है हमारे पास? 3 रो हैं। और यहाँ पर कॉलम कितना है हमारे पास? 1 एंड 2, 2 कॉलम है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग ऑर्डर लिख रहे होंगे 3 क्रॉस 2। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, और ये आपका आंसर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और अब ये आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप खुद से करके देखिए। और इसको मैं आपको बताता हूं कि आप ये देख पा रहे हैं कि 0 0 0 0 सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा फंडा हम बता चुके हैं लास्ट की वीडियो में। तो अगर इस प्रकार अगर इस टाइप का कुछ भी ऐसा एलिमेंट्स अगर सारे 0 होते हैं तो वो एक नल मैट्रिक्स होता है। तो एक सिंपल सा ये क्या है आपका? नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये? तो ये 2 रो है, यानी कि 2 क्रॉस, कॉलम कितने? 1 2 3, सो 3। तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड आप लोग लिखा देख रहे होंगे एक दूसरा क्वेश्चन, जो कि है 8.1 एक्सरसाइज का 2nd नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर इसके पास हो सकते हैं। सिंपल सा, तो इसके लिए सिंपल सा एक फंडा है कि आपके पास अगर एलिमेंट्स की संख्या दे रखी है, फिर एलिमेंट्स के नंबर दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी मैट्रिक्स में, तो उस केस में आप लोग क्या कर रहे होंगे? सिंपल आपको वो एलिमेंट्स का नंबर लिखना है और उसके आपको करने हैं फैक्टर। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? अगर आपको फैक्टर्स बिल्कुल बेसिक समझना है तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि 4, तो 2 2 जा 2 1 जा और 1 1 जा। तो यहां पर आपके पास पहला फैक्टर क्या रहा होगा? 2 क्रॉस 2, ये आपका पहला फैक्टर हो गया। उसके बाद फिर आप इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 4:1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आपके पास और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप 1 × 4 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर जो आपके पास फैक्टर हो गए वो कितने हो गए? 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 4, ये आपके फैक्टर है। तो ये आपके क्या है? ये आपके ऑर्डर भी है। किसी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसके लिए जो ऑर्डर है वो आपके 3 ऑर्डर हैं। पहला नंबर 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 4। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं जिसमें कि जो पहला हम लोग क्या प्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज। दूसरा क्या प्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसमें क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं जिसमें कि 4 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम है n। और यहां पर एक ऐसा भी मैट्रिक्स फॉर्म किया जा सकता है अगर आपके पास 4 एलिमेंट है जिसमें कि 1 नंबर ऑफ रो है एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम है। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपसे बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो सेम एज इट इज पुराना वाला ही आपका क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप क्या कर रहे होंगे? सिंपल सा आप 8 लेंगे और इसके फैक्टर कर देंगे। किन किन तरीके से आप इसका फैक्टर कर सकते हैं? तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, एक ये फैक्टर आपका होगा। सॉरी 2 क्रॉस 2 नहीं होगा यहाँ पर, 4 क्रॉस 2। तो यहाँ पर एक आपका हो गया 4 क्रॉस 2, 4 2 8 होता है। एक फैक्टर केवल आपको 2 डिजिट का ही फैक्टर करना है, 2 डिजिट का ही फैक्टर करना है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के अलावा मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं होता है। तो आप इस गलती से ये सीख सकते हैं कि आपको 3 का फैक्टर कभी नहीं करना है। नेक्स्ट आपका आता है 8 क्रॉस 1, यानी कि एक ऐसा आप इसमें क्या बता रहा है आपको कि जो नंबर ऑफ रोज है वो 4 हो रही होंगी और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 हो रहे होंगे। और इसमें आपको क्या बता रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो 8 हो रही होंगी और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो केवल 1 हो रहा होगा, नंबर ऑफ कॉलम। और एक आप इसका फैक्टर कर सकते हैं 1 क्रॉस 8, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज है वो आपकी 1 हो रही होगी, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो आपका। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2 क्रॉस 4। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है वो आपकी 2 हो रही होंगी और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके 4 हो रहे होंगे। तो इसको आप देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग अब देख रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स a i j आर गिवन एज। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी एक जो एलिमेंट में जनरल फॉर्म दे रखा है, किसी भी एलिमेंट जो कि सिचुएट कर रहा है एक मैट्रिक्स में, उसका जो जनरल फॉर्म है वो किसी इस तरीके से दे रखा है, तो आप कैसे एक मैट्रिक्स को बनाएंगे हमको बताइए। तो पहले हमको देखना है कि हमारे मैट्रिक्स जिसको हम बनाने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ऑर्डर है वो 2x2 का है। तो पहले हम लोग को एक जनरल मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है 2x2 का। तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स फॉर्म करने का तरीका होता है वो इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमें पहला एलिमेंट क्या लिखना होगा। तो पहला एलिमेंट हमने आपको कल बताया था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं वहां पर कि हमारे पहले एलिमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरे एलिमेंट को क्या लिखते हैं। तो लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग ए आई जे इस तरीके से एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं, जहां पर जो आई होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से रो का एलिमेंट है, और जो जे होता है वो आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कौन से कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो रो है हमारी, तो यहाँ पर अगर आप पहला एलिमेंट रखेंगे तो पहली रो होगी यानी कि A1, आई की जगह 1 हो गया A1। और जो नेक्स्ट होता है जे, वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो कॉलम होगा वो हमारा फर्स्ट कॉलम ही होगा यानी कि 1। इसी प्रकार से ए, और जो हमारी रो है 1, रो 1 है और कॉलम हमारा सेकंड कॉलम, सो A1 2 सेम एज इट इज। यहाँ पर हम लोग जो हमारी रो है वो सेकंड रो है और जो कॉलम है हमारा वो फर्स्ट है, और जो रो है हमारी वो सेकंड है, जो कॉलम है वो भी हमारा सेकंड है। तो हमारे पास जो एलिमेंट निकल के आया वो A11, A12, A21 और A22। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज। तो पहला हमको फाइंड करना है A11। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि I की वैल्यू क्या हो गई इसके लिए 1, और जो J है इसमें J की वैल्यू क्या हो गई इसके लिए 1। तो हम लोग का जो जनरल फॉर्म दे रखा है वो क्या दे रखा है 2i माइनस j। तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1 है, दैट इज 1, माइनस j की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है यानी कि 1, दैट इज 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो A11 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहां पर हम लोग एक और मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं नीचे, जो कि इसका आंसर है। तो ये हमारा हो गया 1। अब हम लोग फाइंड करते हैं A12 की वैल्यू। तो A12 की वैल्यू में I हमारा क्या हो जाएगा, I हमारा हो जाएगा 1, और J हमारा क्या हो जाएगा, J हमारा हो जाएगा आपका 2। ये हमारा J है, ठीक है। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, इसमें पुट करते हैं। तो 2 इंटू आई की वैल्यू 1 यानी कि 1, माइनस J की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी कि 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 0, 1 2 एलिमेंट है। सेम एज इट इज आप A21 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं A21 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास है A21, हमने रखा I की जगह पे 2 को और J की जगह पे 1 को। तो I इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं यानी कि 2 क्रॉस 2, माइनस J को हम लोग 1 रखना है यानी कि 1 ओनली। तो 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये क्या हो गया 2 1 आ गया हमारा 3। सिमिलरली सेम, अब आपको बहुत सिंपल लगने लगा होगा आई होप। अब आपको फाइंड करना है A22 की वैल्यू। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि यहाँ पर I की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे यानी कि 2 क्रॉस 2, माइनस J की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे यानी कि 2 2 4 माइनस का 2 यानी कि 2। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, यानी कि हम लोग कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इसका जो आंसर हो गया पहले वाले उसका, ये हमारा ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर इसका कितना है, 2 रोज है एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको घर से करिए और कमेंट करके अगर आप आंसर ले सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप लिख पाए प्लीज लिख के जरूर दिखाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग लिखा देख रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दे रखा है और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि x एंड y की वैल्यूज फाइंड करो। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो उस इक्वल मैट्रिक्स के बेसिस में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होता है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये इसको अगर हम A मैट्रिक्स कंसीडर कर लें तो ये हमारा A हो गया, और इसको अगर हम लोग B मैट्रिक्स कंसीडर कर लें तो हमारा B हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए और जो उनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर सेम है। यहाँ पर आपके पास 2 रोज हैं यानी कि 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है और 1 कॉलम है तो 2 क्रॉस 1, और यहाँ पर ये भी जो है वो आपका 2 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स है। तो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमको खुद से सेटिस्फाइड करवाना है, वो क्या है कि एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो
क्योंकि इक्वल का साइन है तो हम लोग समझ गए कि इक्वल मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे कि इन एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के इक्वल रख देंगे, यानी कि ये हमारा एक सिंगल एंटिटी, ये पूरा एक हम लोग इसको सिंगल एंटिटी मान सकते हैं, ये वन एलिमेंट ओनली, मतलब बोल सकते हैं कि हमारा केवल एक सिंगल एलिमेंट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये एलिमेंट्स हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखते हो उसमें आपको समझ में आएगा। तो इज इक्वल टू 5, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी कि ये हमारा था A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और इसके A11 के इक्वल होगा, तो यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हम लोग 3x माइनस 2y को 4 के इक्वल रख सकते हैं, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोगों को ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता है तो आप बस सॉल्यूशन देखते रहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले हमको इनके जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं x या फिर y के किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास y का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। तो पूरी इक्वेशन में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट इस वाली इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4x 2y प्लस का 2y इज इक्वल टू 5 2 10, यानी कि इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 30। ये हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड मान लीजिए। अब हम इन इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक को एलिमिनेट कर लेंगे और एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इन इक्वेशन को ऐड करते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐड, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब इसको ऐड करेंगे, यानी कि इनको जब ऐड करेंगे तो 3 and 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7x आ जाएगा। एंड माइनस का 2y एंड प्लस का 2y जब इनको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस अपोजिट साइन है इनके पास। तो 0y इज इक्वल टू की जो मतलब हमारे पास जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं जब वो एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 14 आ रहा होगा। तो यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 14, दैट इज x इज इक्वल टू 14/7। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल गया 14/7 या फिर x इज इक्वल टू 2। तो अभी आपके पास x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम लोग निकालते हैं y की वैल्यू। आ गई थी दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे। हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, और ये हमारी क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दें, आप फर्स्ट इक्वेशन में भी x की वैल्यू रख सकते थे, आप सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में रख दें तो 3 into 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, दैट इज 3 2 6 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा, यानी कि माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, दैट इज माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, और यही आपको फाइंड करना था। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, आंसर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिर से सेम कंडीशन हो रही है आपकी, इक्वल मैट्रिक्स वाली कंडीशन, दैट इज इसका जो ऑर्डर है दैट इज सेम, ऑर्डर इज सेम, दैट 2 क्रॉस 2 रोज इक्वल टू कॉलम, देन द ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, ओके। और यहाँ पर सेकंड जो कंडीशन है वो इक्वल टू लगा हुआ, इसका मतलब हम लोग इसको क्या मान रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग इसको एक इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स मान रहे होंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो आप पहली इक्वेशन यहां से बना सकते हैं, ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और जो दूसरी इक्वेशन होगी, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस का y इज इक्वल टू 2, माइनस का y इज इक्वल टू 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से आपको y की वैल्यू दिख रही है, y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इस वैल्यू को आप लोग उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे, दैट इज तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं, टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 3x प्लस का y की वैल्यू माइनस का 2, दैट इज माइनस का 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ रहा होगा 3x एंड माइनस जो है वहां पर जाएगा, दैट इज 1 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू आपका 1 प्लस 2, वेरी वेरी सॉरी,
1 + 2 दैट इज 3/3 दैट इज 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई और यही आपका क्या है आंसर है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आ चुके हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। तो ये हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन है x एंड y, यहाँ पर दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y। तो इस क्वेश्चन में सेम वही प्रोसीजर करना है। अब आपको इतना पूरा अंदाजा हो गया होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पर जो क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल मैट्रिक्स और बॉर्डर भी देख सकते हैं सेम है, तो इक्वल मैट्रिक्स की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है। और यहाँ पर थर्ड कंडीशन हम खुद से सेटिस्फाई करवा रहे होंगे दैट इज करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला नंबर जो इक्वेशन बन रहा होगा वो x + 3 = 5 दैट इज x = 5 - 3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू बहुत ही आसानी से प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में बहुत ही आसानी से ये निकल गई हमारे पास। और सिमिलरली इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे इस वाले से, यानी कि y - 4 = 3 दैट इज y = 3 + 4 दैट इज y = 7। अगर आपको बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से दिखाना है टीचर को तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। दैट इज ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये A11 एलिमेंट है और ये हमारा A11 एलिमेंट है। तो इसका जो A11 एलिमेंट है वो इसके A11 एलिमेंट्स के इक्वल है। अगर आप इसको डैश कंसीडर कर लें तो A11 = A11 डैश कर सकते हैं और फिर इसके बाद ये वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड तरीके से दिखा तो यहाँ पर ये माइनस, प्लीज इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस नहीं है आपका। तो फ्रेंड्स हमारे पास 7th और 8th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ। तो पहले हम लोग देखते हैं, फोकस करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, g इफ x + 2 एंड सो ऑन, जो भी लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों कंडीशन आपकी इक्वल मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स जो सेगमेंट है वो आपको एक अलग वीडियो में पढ़ाया गया है, तो प्लीज आप उसको जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि x + 2 इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो -5 होगा। तो ये दोनों क्या है इक्वेट कर रहे होंगे। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग x + 2 = -5 रख सकते हैं। तो x + 2 = -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 यहाँ पर ट्रांसफर होगा दैट इज -5 -2 दैट इज -7। तो x = -7, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है कि 6 = y² + y, यानी कि ये जो होगा वो इस वाले करस्पॉन्डिंग अपने जो लोकेशन होगी, जो एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा। दैट इज वी कैन राइट एज y² + y। सो इफ यू ट्रांसफर 6 ऑन देयर, या फिर हम लोग इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो y² माइनस का y² और प्लस का 6 = 0। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो y² प्लस का y माइनस का 6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो चुका है आपका। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि जो 6 है इसका हम लोग फैक्टर कर रहे होंगे, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि किसी भी वेरिएबल के साथ में नहीं लिखी होती है, तो यही हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टर कर रहे हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 2 3 × 6 और 3 1 3 दैट इज 2 × 3, इसका फैक्टर आ गया। अब हमको ऐसा कैरेक्टर यहाँ पर इस वाले साइन को कंसीडर करते हैं। अगर ये साइन माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस करा रहे होते हैं, अगर ये साइन प्लस है तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस करा रहे होते हैं। तो यहाँ पर 3 × 2 लिखा हुआ है। अब हमको y बनाना है माइनस करके इन दोनों डिजिट से हम लोगों को y लाना है। ठीक है, यानी कि 1 आना चाहिए, इन दोनों डिजिट से माइनस कराएं और 1 लेना है। तो आपको पता है एक ही केस होगा दैट इज 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर हम लोग y² प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है -6 = 0। अभी 1 को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे दैट इज y² + 3 - y and y -6 = 0। तो यहाँ पर हम लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर y का मल्टीप्लाई करा सकते हैं इसके साथ और इसके साथ। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा होगा वो कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा, दैट इज y² + 3y - 2y -6 = 0। नाउ वी कैन टेक कॉमन y। सो y, यहाँ से हमने y कॉमन लिया और यहाँ से y कॉमन लिया, तो y + 3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया दैट इज y + 3। माइनस का जो 2 जब कॉमन लेंगे तो माइनस का डिवाइड यहाँ पर होगा तो y बन गया, और माइनस डिवाइड यहाँ पर भी होगा तो प्लस का 3 बन गया और 2 का भी डिवाइड हो गया दैट इज 6। ये और ये एंटिटी कॉमन हो रही है दैट इज y + 3 एंड y - 2 = 6, सॉरी 0, ये 0 है। तो यहां पर आपके पास एक केस बन रहा होगा y + 3 = 0
एंड एक केस आपके पास बन रहा होगा y माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं, यहां से आप y इज इक्वल टू -3, तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी y इज इक्वल टू -3 एंड एक वैल्यू आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 2, दैट इज y इज इक्वल टू 2। यानी कि आपके दोनों ही एलिमेंट्स अगर आप रखेंगे y की जगह तो ये दोनों के लिए ही सेटिस्फाई कर रही होगी। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग यहीं पर देख लेते हैं z की वैल्यू। तो इस वाले एलिमेंट को आप इस वाले एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो इस वाले एलिमेंट को आप इस वाले एलिमेंट के इक्वल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास a22 है वो इसके a22 के इक्वल। तो यहां पर 5z इज इक्वल टू हम लोग इसको इसके इक्वल कर रहे होंगे। यहां पर ये अगर एलिमेंट आपका 3 है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वेट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी 3 ही लिखेंगे। और ये नोट डाउन की मिस्टेक थी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। तो ये एलिमेंट जैसा आपको पता है कि जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो आप इस गलती से ये चीज सीख सकते हैं कि कभी भी आपको अगर आप अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो एलिमेंट है वो हमेशा इस एलिमेंट के इक्वल कैसे होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 5z इज इक्वल टू माइनस का 20, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी तो हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 20/5, दैट इज 5 4 20। सो z की वैल्यू जो हमारी आ गई वो माइनस का 4 आ गई। अब अगर हम लोग इस वैल्यू में अगर हम लोग, हमारे पास एक a22 की वैल्यू क्या है, 5z है, और एक a22 की वैल्यू क्या है, माइनस का 20 है, माइनस का 20। अगर हम लोग z की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो 5 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 20। तो आपने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरीके से इसीलिए मैंने जो गलती थी वो स्पॉट की, और ये 3 इज इक्वल टू हमेशा 3 हो रहा होगा। इट वॉज माई नोट डाउन मिस्टेक, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड यहाँ पर ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है 7th नंबर क्वेश्चन, और आप 8th नंबर क्वेश्चन एंड 9th नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो जो भी होमवर्क हम दिए गए हैं प्लीज आप उनका जो सॉल्यूशन है उसको आप कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस को और ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो यहीं पर हम लोग अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस को। थैंक यू।